हमेशा सुनते आए हैं कि इंडिया एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और ये सच भी है। लेकिन आज की एक खबर थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती है। आईएमएफ की नई रिपोर्ट अप्रैल 2026 के मुताबिक पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। वही बांग्लादेश जिसमें अभी कितना बवाल मचा हुआ था, जिसे हम कभी बहुत छोटा और पीछे मानते थे। अब सवाल ये, आखिर ऐसा हुआ कैसे? अब इसमें सबसे पहले इसे समझो, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता क्या है। देश की कुल कमाई और उसकी कुल आबादी को डिवाइड करना, यानी हर इंसान के हिस्से में कितना पैसा आता है। और इस हिसाब से बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रोथ की है और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है उनकी गारमेंट इंडस्ट्री पर फोकस। आज दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी और लाखों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, असल सवाल तो भारत का है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है, ये सच है, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन को ब्लेम करना ये सही नहीं है, क्योंकि चाइना भी लगभग हमारे बराबर पॉपुलेशन वाला देश है, फिर भी उनका पर कैपिटा इनकम हमसे कई गुना ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ने से हर इंसान की जिंदगी बेहतर हो रही है? कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि देश की बड़ी वेल्थ कुछ छोटे हिस्सों की लोगों के पास है। देखो, यहाँ बात इंडिया वर्सेस बांग्लादेश नहीं है, बात है असली तरक्की की। क्योंकि अगर देश आगे बढ़े और आम इंसान की जिंदगी में फर्क ना आए तो उस ग्रोथ का क्या मतलब है? एक तरफ इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही है, क्या यह ग्रोथ हर किसी इंसान तक पहुंच रही है? अब आप बताएं, आपके हिसाब से असली डेवलपमेंट क्या है? बड़ी इकोनॉमी या बेहतर जिंदगी? कमेंट में जरूर बताना।